अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। देखो, अभी अपना कर्ता कर्म अधिकार में ये 4 गाथाएं हैं, 76, 77, 78 और 79। ये 4 गाथाओं का समझ लो एक बंच है, और इसमें जो है कुछ विशेष चर्चाएं इसमें आ रही हैं, कुछ समान भी हैं और कुछ असमान हैं। जैसे परिणमति, गिण्हति, उपपज्यति, इसकी चर्चा समान है, और जो नई समान है तो उसमें है पोग्गल कम्मम अणेविहम सग परिणामम अणेविहम और पोग्गल कम्म फल मनंतम और पोग्गल दव्वम पिता। मैंने आत्मा अनेक प्रकार के परद्रव्यों को नहीं करता है, न उत्पन्न करता है, न परिणमन करता है और न ग्रहण करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने परिणामों को भी न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है और न, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, अपने परिणामों को भी कर्ता कर्म अधिकार इसका निषेध तो नहीं करता अपने परिणामों को करने का, लेकिन यहाँ जो अपने परिणाम हैं वो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने परिणाम हैं। एक तो पुद्गल कर्मों को नहीं करता, पुद्गल कर्मों के निमित्त से जो अपने भाव होते हैं, अपने विभाव समझ लीजिए, उनको भी नहीं करता है। ये खास बात है इसमें। और देखते हैं अपन, और इसके बाद में जो है पुद्गल कर्म के फलों को भी वो ना करता है, ना उत्पन्न करता है, ना परिणमन करता है और न ग्रहण करता है, ठीक है। ये जो बात है ना, इसको अपन पहले एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, 4 गाथाएं पढ़ते हैं अपन। आप लोग पढ़ो, थोड़ा मेरा गला खराब हो रहा है। न विपरिणमति न गिण्हति । 79 भी पढ़ ली। चलिए देखो, इसमें जो है 3 शब्द आ रहे हैं, परिणमति, गिण्हति और उपपज्यति। इसको टीका में भी 3 विशेष शब्दों से कहा गया है। कौन से 3 शब्द हैं? प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। निवृत्य है कि निर्वृत्य है? ऊपर रेफ है कि नहीं है? निवृत्य, निर्वृत्य, निर्वृत्य। निर्वृत्य का मतलब है, अब इसकी जोड़ी बनाओ, उपपज्यति, परिणमति और गिण्हति। इसमें प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य है। अब इसकी जोड़ी बनाओ 3 की।
परिणमति की जोड़ी किससे बनेगी? अभी तुम्हारे को पढ़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभय जी भाई साहब ने पढ़ाया ना तुम्हारे को, तभी ज़्यादा दिन कहाँ हुए हैं। लेकिन रिवीजन तो हुआ ही नहीं, अपन ने रिवीजन करने का तो कोई क्लास ही नहीं है। तुम्हारे कहाँ हैं महारथी लोग आज हैं? क्यों गए हैं? अच्छा ठीक है, चलो बताओ। परिणमति की जोड़ी तीन तीन लिखो एक बोर्ड पे, एक साइड में परिणमति, गिण्णति और उपपज्यति। परिणमति, गिण्णति और उपपज्यति। यहाँ पे लिखो प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्ति। अब इनकी जोड़ी बनाओ। परिणमति की जोड़ी किससे बनेगी? परिणमति की जोड़ी किसने बोला? परिणमति की जोड़ी बनेगी विकार्य के साथ। गिण्णति की जोड़ी किससे बनेगी? प्राप्य के साथ में। अब एक ही बचा इधर और एक ही बचा इधर, तो इसकी जोड़ी उनसे बन जाएगी। कैसे बन जाएगी समझाओ। जोड़ी तो बन गई, लेकिन समझाओ। देखो, निर्वृत्य का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। निर्वृत्य माने उत्पन्न हुआ। दो शब्द हैं, एक निवृत्त है और एक निर्वृत्य है, और एक निवृत्त भी होता है। निवृत्त मेरे अंदाज से ये तो एक ही अर्थ में होगा, निर्वृत्य और हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तुम दूसरे जगह जा रहे हो। निर्वृत्य, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति और निवृत्ति दो शब्द हो गए, निर्वृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब तो होता है दूर होना, निवृत्त होना, और निर्वृत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। निर्वृत्त, समझ गया? तो ये जो निर्वृत्य है, यहाँ पर निर्वृत्य है, पैदा होने वाला, इसलिए उपपज्यति के साथ में उसकी जोड़ी बन गई। और परिणमति की जोड़ी किसके साथ में बन रही है? विकार्य। तो विकार्य का मतलब होता है एक परिणाम पहले है, अब वो परिणमति, द्रव्य परिणमन किया तो उसने नया परिणमन किया ना, नया पर्याय हुई, तो वो विकार्य हुआ, विशेष कार्य। नया कार्य हुआ तो वो विशेष कार्य हुआ, पूर्व कार्य से हटके कार्य हुआ तो विशेष कार्य हुआ, तो इसलिए उसको विकार्य कहा। काय को? परिणमति में। अब एक और बचा अपना गिण्णति। तो गिण्णति का मतलब होता है प्राप्य, ग्रहण करना। तो ग्रहण कब करते हो? जब प्राप्त करते हो, उसी का नाम ग्रहण करना है। तो इसलिए प्राप्य का जोड़ी बैठ गई गिण्णति के साथ में। अब प्रश्न क्या है कि ये तीन चीजें क्या हैं, बताओ आप। ये तीन, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्ति, ये क्या हैं? प्राप्य माने होता है प्राप्त करने योग्य। विकार्य का मतलब होता है विशेष करने योग्य, विशेष रूप से करने योग्य। और निर्वृत्य का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने योग्य। ये निर्वृत्य है ना, निर्वृत्त। तो अब ये तीन चीजें हैं, ये क्या हैं? ये बताओ, ये तीन चीजें हैं क्या? और दूसरा निर्वृत्य क्या है? सामान्य से अर्थ बताओ। अभी पुद्गल के परिणाम से व्याकरण सम्मत अर्थ बताओ, समझ लो, या मैं सामान्य रूप से आपसे भाषा संबंध में पूछ रहा हूं। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये कर्म की विशेषताएं हैं, ये कर्म के पर्यायवाची हैं। कर्म के तीन नाम, कर्म के, कर्म माने कार्य के, कार्य के तीन नाम, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। अब एक बात और बता सकते हो इसको इसकी एक और जोड़ी बनाना है अपने को, उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ में।
प्राप्य विकार्य निवृत्ति की जोड़ी, एक तो प्राकृत के शब्दों से जोड़ी मलाई अपन ने, पर्णमदि गिन्नति और उपपज्जति से, और दूसरी जोड़ी अब बनाओ उत्पाद व्यय द्रव्य से। तो उत्पाद किसे कहोगे? उत्पाद। और एक बात मालूम है कि नहीं तुम्हारे को, ये जो तीनों हैं उत्पाद व्यय द्रव्य, ये क्या हैं? ये पर्याय के ही तीन नाम हैं, पर्याय के ही तीन नाम हैं। क्यों नाम है? क्योंकि पर्याय एक समय की होती है और ये एक समय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, एक ही समय में युगपत होता है उत्पाद व्यय द्रव्य। तो ये तीन नाम भी पर्याय के ही हैं और पर्याय को तीन दृष्टियों से देखा गया। ये उत्पाद व्यय द्रव्य वास्तव में ये तीन दृष्टियां हैं, तीन दृष्टियों से हम उस कार्य को देख रहे हैं। और ये इस रूप में भी हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं, तीन दृष्टियां हैं। तो प्राप्य किसे कह रहे हैं? वो प्राप्त करने के कारण से उसको प्राप्त कह रहे हैं। कर्म जो है ना, कर्म वो प्राप्त हुआ, अभी तक नहीं था, अब वो नया प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उस अभी मैं प्राप्त की बात कर रहा हूँ, है तो दोनों सभी कर्मों की बातें हैं। प्राप्त हुआ है, द्रव्य को किया, नया उत्पन्न होना वो निवृत्ति का काम है, उत्पाद का काम है। अभी तो ये प्राप्त हुआ, ये पर्याय हमको प्राप्त हुई। तो ये पर्याय प्राप्त हुई है ना, द्रव्य को कहो या अभी हम स्थूल रूप में कहें तो हमको भी प्राप्त हुई। और दूसरी ढंग से कहें तो साहब हमने वो पर्याय उत्पन्न की, वो पर्याय को हमने उत्पन्न किया है। कैसे किया है उत्पन्न? पूर्व पर्याय का अभाव करके उत्पन्न किया है, पूर्व पर्याय का अभाव करके उसको उत्पन्न किया है। पूर्व पर्याय रहती तब तक तो हमको नई पर्याय उत्पन्न हो नहीं सकती थी, तो इसलिए पूर्व पर्याय का व्यय भी आवश्यक है। तो वो व्यय, नई पर्याय उत्पन्न हुई, ये उत्पाद, और तीसरा हुआ द्रव्य। अब बताओ इसमें द्रव्य किस में गया? प्राप्य है, ये द्रव्य है। भाई आपको प्राप्त हुआ ना, तो उसका मजा लो, अगले समय में नष्ट हो जाएगी, ऐसा हुआ पहले नहीं थी, ये रोना मत रो, अभी तो जो है ना। इसलिए मालूम है पर्याय को एक समय का द्रव्य कहा जाता है, पर्याय को एक समय का द्रव्य भी कहा जाता है। माने कम से कम एक समय टिकती तो है ना, वो एक समय है उसका, तो एक समय रहेगी ना वो, तो वो ये उसका द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य में हम द्रव्य के अलग दूसरे प्रकार से भी अर्थ करते हैं। अपने समय में वो द्रव्य है, वो पर्याय अपने समय में। तो ये त्रिकाल द्रव्य की भी बात हम कर सकते हैं। त्रिकाल द्रव्य है, ध्रुव है, वो पर्याय अपने समय में विद्यमान है, तो इस अपेक्षा से उसको द्रव्य भी कहा जाता है। लेकिन ये एक समय वो टिकती है, एक समय वो पर्याय रहती है, एक समय टिकती है। अब वो जो एक समय है वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हमको तो पर्याय जो है ना वो टिकते हुए कभी दिखती नहीं है, वो हमको तो हमेशा बदलते हुए दिखती है, बदलते हुए दिखती है, बदलते हुए दिखती है। मैंने इसके लिए हमारी पीएचडी में एक उदाहरण दिया है, आपको वो थोड़ा ध्यान देने का है। अच्छा बताओ मेरे को, रेलगाड़ी, वो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटाओ, रेलगाड़ी में चल रही है रेलगाड़ी, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटाओ। मैं हवाई जहाज की नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो हवाई जहाज पे भी घट जाएगा। अभी रेलगाड़ी चला रहे, अब रेलगाड़ी छोड़ो, आप वैसे बैलगाड़ी में चला लो, आपको बैलगाड़ी ऐसी चलती हुई चलेगी ना, ऐसी एक एक कदम आगे, या तुम खुद चल लो यार पैदल, तो एक कदम आगे बढ़ाओगे, एक कदम पीछे जाएगा, एक कदम आगे जाएगा, ऐसे 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 करके जाते हैं ना। तो ये व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद, उत्पाद व्यय, ये जो है पीछे गई व्यय हो गया, ये उत्पाद हो गया। द्रव्य कहाँ है इसमें? द्रव्य कहाँ है बताओ?
आप देखोगे तो आप एक कदम के बाद में दूसरा कदम रखते हो, तो आप एक सेकंड समय के लिए रुकते हो क्या? नहीं। मेरे को ये बताओ, आप चलोगे तो आपने ये कदम रखा, ये चले, तो अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना, रुक करके जो दूसरा कदम आएगा, फिर यहाँ रुकोगे, फिर ये तीसरा कदम आएगा, तो ये इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। रुके बिना आप चल कैसे सकते हो आगे? ऐसे कैसे चलोगे? रुके बिना आप चल ही नहीं सकते। इसलिए आपको उत्पाद व्यय द्रव्य को जो है भी आपको करना जरूरी है। अब हवाई जहाज में घटाओ बैलगाड़ी में, रेलगाड़ी में जोड़ के हवाई जहाज में घटाओ, एक समय का द्रव्य बता दो मेरे को। हवाई जहाज का चल रहा है बिल्कुल स्पीड से, कौन सी स्पीड है? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 1000 किलोमीटर पर आवर की, माने डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल है डोमेस्टिक की स्पीड तो 500 के लगभग होती है, लेकिन ये जो है ना, अमेरिका जा रहा है जहाज। अब इसमें द्रव्य घटाओ। मेरे को मालूम नहीं कहाँ से इसका ये उदाहरण ख्याल में आया था या कहीं पढ़ा है मैंने, तो द्रव्य समझ में नहीं आ रहा था, अभी द्रव्य कैसे समझाएं? तो चल ही रही है ना। अरे मेरे को एक बात बताओ, द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य की व्युत्पत्ति बताओ। द्रवति इति द्रव्यम, जो द्रवण करता है। द्रवण, इसका माने द्रवति किसके लिए कहा जाता है? नदी ये द्रवति है, ये नदी जो है वो बहती है, तो ऐसा द्रव्य भी बह रहा है। कहाँ बह रहा है? अपनी पर्यायों में बह रहा है। तो बह रहा है कि वो एक एक समय रुक रुक के बह रहा है रुक रुक के बह रहा है क्या? बह रहा है। कैसे? पूर्व पर्याय का व्यय करेगा, तो वो पर्याय जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वो रुके बिना नई पर्याय कैसे होगी? रुके बिना, अब एक बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा होते से ही मर गया। सुनो, उदाहरण है, घबराना नहीं। एक बच्चा पैदा होते से ही मर गया, तो वो कुछ देर जिंदा रहा कि नहीं रहा? कम से कम एक समय तो रहेगा ना, और पर्याप्ति वगैरह पूरी करेगा तो अंतर्मूर्त हो जाएगा असंख्यात समय जाएगा, असंख्यात समय तक जिंदा रहा है वो। अपर्याप्त अवस्था में मर जाए तो बात अलग। अपर्याप्त अवस्था के लिए भी, अपर्याप्त अवस्था भी तो असंख्यात समय की होती है। लब्धि अपर्याप्तक का काल बताओ। लब्धि अपर्याप्तक में तो फिक्स है ना अपर्याप्त रहना, लेकिन उसके बाद भी उसकी भी आयु है, उसकी भी आयु है, उसने अपनी आयु जी है। भले ही शरीर आदि की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी वो जिया तो है। एक पर्याय से आया है, विग्रह गति में रहा है, उसके बाद में नई पर्याय धारण की है, और नई पर्याय धारण करके पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर गया। एक श्वास में 8-10 बार, ये इसी के लिए है, इसके लिए अपर्याप्त अवस्था, लब्धि अपर्याप्तक के लिए। चलो, तो इसमें आप क्या समझा रहा था मैं? हवाई जहाज का ध्रुव समझाओ। ये चल रहा है तो ध्रुव की सिद्धि नहीं हुई इससे। तो चल रहा है, मैं कैसे ध्रुव सिद्ध कर रहे हो यार? आप ये बोलो रुक रुक के चल रहा है। अब तुम हवाई जहाज को आकाश में रुक रुक के चलाओ रुक रुक के चलाओ, देखो उसके रुकने की सिद्धि कैसे करते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है, यहाँ से मोबाइल से एक उसका फोटो खींचो। फोटो खींचना है, वीडियो नहीं बनाना। अपन को वीडियो नहीं बनाने का अपने को फोटो खींचना है। आपने फोटो खींचा तो
वो रुके हुए का फोटो है कि चलते हुए का फोटो है? बोलो, चलते हुए का फोटो है। ये तो रुका हुआ दिख रहा है, फोटो में तो बिल्कुल साक्षात दिख रहा है रुका है। यदि रुका नहीं होता तो फोटो खींच नहीं सकते तुम। जिसका भी फोटो खींचते हो आप, वो रुके हुए अवस्था का ही तो फोटो होता है। मैं ऐसा ऐसा कितने ही डांस करूं, अब फोटो आप खींचोगे तो एक स्टेप का ही तो आएगा ना। तो एक स्टेप का आएगा तो वो स्टेप में एक समय में कम से कम, ये कह रहा हूं कम से कम एक समय रुका ही है जीव। जीव कहो द्रव्य कहो, नहीं तो इसकी फोटो नहीं आ सकती थी, फोटो नहीं खींची जा सकती। यदि वो एक समय के लिए भी रुके नहीं तो उसकी फोटो नहीं खींची जा सकती है। पिक्चर का बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप क्रमबद्ध पर्याय में आप लगाते हो, लेकिन पिक्चर में जो रील का उदाहरण है तो आपको तो चलती हुई दिख रही है पिक्चर, लेकिन उसमें भी अपन देखते हैं वो रील में वो छोटे छोटे उसमें वो हैं स्टेप्स, वो तो आप उसको चला रहे हो, क्रम से आपको चला रहे हो तो आपको चलती हुई दिख रही है, लेकिन है तो वो भी एक एक समय रुकती हुई, एक एक समय के एक एक पर्याय हैं, वो एक एक समय की एक एक पर्याय हैं, फोटो ही हैं। बोलो, सारे फोटो हैं और उन फोटो को चलाया तो आपको चलता हुआ दिख रहा है। ऐसे ये एक एक समय की पर्याय द्रव्य में फिक्स हैं, ध्रुव हैं। वो तो जब चल रहा है द्रव्य द्रवती, वो चलता है, द्रव्य चलता है, तो हमको ऐसा क्रिएट हो रहा है कंफ्यूजन कि ये चल रहा है। कंफ्यूजन नहीं है, चल रहा है, वो भी सत्य है, नहीं तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। तो ये इसमें प्राप्य विकारी निवृत्ति में ये बात है खास। अच्छा, इसको इन्होंने एक बीच में एक बात कही थी षट कारक की। अब इसमें बताओ प्राप्य विकारी निवृत्ति में कारक बताओ। 6 कारक हैं, षट कारक हैं, तो 6 कारक तो घटेंगे नहीं, 3 ही हैं अपने पास में, तो 3 कौन से हट जाएंगे और 3 कौन से इसमें रह करके ये षट कारक में 3 कारक बताए जा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ षट कारक के माध्यम से कि जैसे ये उत्पादव्य द्रव्य कहा गया है ना, उत्पादव्य द्रव्य, इसको 6 कारक के अपेक्षा से देखा जाए तो ये षट कारकमयी है। हर पर्याय के षट कारक होते हैं कि नहीं होते हैं? हर पर्याय के, हर कार्य के षट कारक होते हैं, तो हर पर्याय के षट कारक हो गए, तो षट कारक भी होते हैं, तो वो 6 हो जाएंगे। और हमने तो 3 ही से बात करी है उत्पाद व द्रव्य से, इसका मतलब हो गया कि हम 6 कारकों से भी बात कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया वस्तु के कार्य के परिणमन करने में अनंत एंगल काम करते हैं। एक गुण की एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक द्रव्य के एक गुण की पर्याय उत्पन्न होती है, इसमें अनंत गुण काम करते हैं। क्या बोला? एक पर्याय उत्पन्न हो रही है एक द्रव्य के एक गुण की, और उसमें अनंत गुण वो जो है सपोर्टिंग रोल में है। इसके लिए गुरुदेव की भाषा बताओ। गुरुदेव कहते हैं एक गुण में अनंत गुण का रूप होता है। एक गुण में, एक शक्ति में अनंत गुणों का रूप होता है। अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? मुख्यतया क्यों मुख्यतया क्यों बोल रहा है? कैसे? सपोर्टिंग में देके बताना है ना तेरे को, तो सपोर्टिंग में अन्य गुण भी हैं, तो कैसे हैं बताओ ना। मैंने ये बात तो पकड़ लिया इसने। जरा ये पंखा चला देना। सम्यक दर्शन है तो सर्वगुणांस्ते समकित, मैंने सब गुणों का, अनंत गुणों का रूप है उसमें। दूसरी तरफ से भी मैं कह रहा हूं सम्यक दर्शन में मिनिमम 2 गुण हैं। सम्यक दर्शन बोल रहा हूं मैं।
सम्यक और दर्शन। सम्यक दर्शन है ना। एक सम्यक तो गुण को भी अलग से माना गया है और श्रद्धा गुण अलग से माना गया है। कहीं कहीं पर एक ही अर्थ में आता है, लेकिन कहीं कहीं पर दो गुण माने हैं। सम्यक गुण अलग है, दर्शन गुण अलग है। तो सम्यक गुण और दर्शन गुण मिला करके ये सम्यक दर्शन हुआ है। सम्यक गुण और ज्ञान गुण मिला करके ये सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक गुण और चारित्र गुण मिला करके ये सम्यक चारित्र हुआ है। इसके लिए आप जो है अष्टपाहुड़ में अनेक जगह पर, अष्टपाहुड़ में क्या, दूसरी जगह पर समय सार में है, समय सार में है ये। दर्शन गुण अलग है और सम्यक गुण अलग है। श्रद्धा गुण अलग है और दर्शन गुण अलग है। वो तो अपन ने आप वो तो मान ही जाओगे। दर्शन में वो दर्शनोपयोग वाला दर्शन, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन, और श्रद्धा गुण। तो ये दर्शन और श्रद्धान में तो अंतर है ही, ये तो अपन मानते ही हैं। लेकिन एक सम्यक्त्व को भी गुण माना है, और वो सम्यक्त्व गुण का रूप दर्शन में जा रहा है, ज्ञान में जा रहा है, चारित्र में जा रहा है। सम्यकपना, सम्यक क्या है? श्रद्धान गुण का कार्य तो श्रद्धान है। सम्यकपना, मिथ्यापना, ये श्रद्धा का कार्य कहाँ है? वैसे ही समझ लो आप। सम्यकपना और मिथ्यापना, ये श्रद्धा का कार्य कहाँ है? श्रद्धा का कार्य तो श्रद्धान करने का है। सम्यक मिथ्या का भेद तुम करते बैठो, बाबूजी की भाषा में कहें तो। उसके पास में इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा जो है ना, वो दिमाग वाला गुण ही नहीं है। दिमाग वाला गुण तो ज्ञान गुण है। दिमाग किस में है? वो तो ज्ञान गुण में है। न श्रद्धा के पास में दिमाग है, न चारित्र के पास में दिमाग है। इसलिए उसको काम करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान ना हो, वो श्रद्धा एक कदम नहीं बढ़ा सके आगे, चारित्र एक कदम आगे नहीं बढ़ा सके। ज्ञान की बड़ी विशेषता है। ज्ञान की विशेषता तो अपने को समझ लो मालूम ही है, इसलिए ज्ञान तो प्रधान गुण है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं मोक्ष मार्ग में कौन सा गुण प्रधान है? ज्ञान नहीं है मोक्ष मार्ग में, वहां श्रद्धान की प्रधानता है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान की प्रधानता हो गई। सामान्य से ज्ञान गुण प्रधान है, मोक्ष मार्ग में श्रद्धान भी, ज्ञान भी है, लेकिन श्रद्धान गुण और ज्यादा प्रधान है, क्योंकि उसके कारण ही वो सम्यक मार्ग पर चलता है। उसके कारण ही सम्यक मार्ग पे चलता है, सम्यक के कारण। नहीं तो वो जो है भटक जाए। ज्ञान अकेला जो है वो मार्ग पर टिकाए नहीं रखता। ज्ञान नहीं टिकाए रखता है, श्रद्धान टिकाए रखता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात आती है बहुत प्यारी। वो आती है कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक के सिद्धालय में विराजमान है। ठीक है, किसके बल पर? किसके बल पर? ये बात लिखी है इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। किसके बल पर? श्रद्धान के बल पर, ऐसा लिखा है। श्रद्धान के बल पर वो सिद्धालय में भगवान टिके हुए हैं। अरे अपने को अनंत काल तक के मजा यहीं आने वाला है, अपने को यहां से नहीं जाने का। तो जो है वो श्रद्धान के बल पर टिके हैं वहां पर। ये शायद 9वें अधिकार में ये बात आती है, 9वें अधिकार में ही है शायद। अब मैं ढूंढूंगा तो टाइम लग जाएगा, तुम लोग ढूंढ के बताना मेरे को, हैं? नहीं, वो अलग परिभाषा है, वो उसका रोल अलग है। वो तो श्रद्धान की 4 परिभाषाएं वहीं आती 9वें अध्याय में। लेकिन वहाँ पर ये जो मोक्ष का स्वरूप आता है ना, वृंदा से शुरुआत में ही होगा, 9वें अध्याय के प्रारंभ में ही मोक्ष का स्वरूप आता है ना, तो वहाँ पर होना चाहिए। चलिए, तो ये जो है, अब मैं ये काय की बात चल रही थी अपनी, षट कारक पर घटाओ। षट कारक में आप बहुत अच्छे से बता सकते हो।
प्राप्य कौन सा कारक? प्राप्य का अर्थ क्या है? प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। कौन सा कारक है प्राप्त करने योग्य? संप्रदान कारक। भाई ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म किसको प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त संप्रदान कारक से ये प्राप्य कारक की खास संबंध है। प्राप्य को आप कर्म कारक में भी डालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो प्राप्य नहीं है, वो तो प्राप्त है। प्राप्त और प्राप्य में अंतर है। प्राप्त करने योग्य, तो उसके प्राप्त करने योग्य संप्रदान कारक है, इसलिए तो ये कर्म उत्पन्न हो रहा है, ये कर्म किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? भाई देखो, उदाहरण के लिए मैं आपको इसका दादा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, उससे ये आपको 3 कर्म अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्राप्य कर्म, निर्वृत्त कर्म और विकारी कर्म। ठीक है, एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि अपना ये चश्मा फैक्ट्री में बना। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री में बना है, वो उसने कौन सा कर्म किया है? फैक्ट्री वालों ने इस कर्म को कौन सा कर्म किया है? उन्होंने उत्पाद्य उत्पन्न किया ना इसको, तो ये निर्वृत्त कर्म हुआ। फैक्ट्री वालों के द्वारा निर्वृत्त कर्म हुआ। और ये जो कर्म है, ये प्राप्त किसको हुआ? ये ग्राहक को प्राप्त हुआ। तो ग्राहक जो है ना, ये संप्रदान है। उसके लिए ये फैक्ट्री वाला बना रहा है। तो ये प्राप्य कर्म उनकी ग्राहकों की दृष्टि से प्राप्य कर्म है। हाँ, तो चश्मई हुआ है, तो चश्मई पैदा हुआ है, चश्मई प्राप्त हुआ है, चश्मई वो सब कुछ चश्मा है। चश्मे के ही तो षटकारक हैं, माने कर्म के ही तो षटकारक है ना। लेकिन उसके लिए कर्म का जो प्राप्य नाम पड़ा है, वो ग्राहक की अपेक्षा पड़ा है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। कर्म को जो प्राप्य कहा गया है, वो ग्राहक की अपेक्षा कहा है। कर्म को जो उत्पाद्य कहा गया है, वो पैदा करने वाले की, वो फैक्ट्री वालों की अपेक्षा कहा गया है। अब निर्वृत्त को, उसको विकारी को समझाओ। विकारी क्या है? दादा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं वो। विकारी क्या है? तो वो जो फैक्ट्री से ग्राहक के पास तक जो पहुंचा है ना, तो ये बीच में विकारी हुआ है। विशेष वो पहले उसके हाथ में गया, फिर उसके हाथ में गया, फिर उसके हाथ में गया, ऐसे जो है विकार्य होकर के जो है वो उसके हाथ में पहुंचा है। तो ये परिणमन जो है, उसका परिणमन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तो पैदा हो गया, अब इसके बाद में परिणमन हो करके वो ग्राहक। अब उत्पाद व्यय द्रव्य में बताओ, उत्पाद व्यय द्रव्य में इसको कैसे घटाओगे? प्राप्य विकारी निर्वृत्त को अपने घटा चुके, तो वो जो है ग्राहक कौन सा कर्म था, कौन सा अपेक्षा से था? वो प्राप्य अपेक्षा से। तो प्राप्य माने उत्पाद व्यय द्रव्य में क्या कहा था? द्रव्य में कहा था, क्योंकि अब उसके पास में पहुंच गया। अब इसके पास में रहेगा। ये चश्मा मेरे पास में 10 साल से है, सचमुच में कह रहा हूं। बहुत कंजूस आदमी हूं मैं। 10 बार ये कांच टूटा है तो बदला है कांच मैंने, चश्मा नहीं बदला। ये बोलती रहती अब तो बदल दो, अब तो बदल दो। मतलब चल रहा है ना काम, तो क्यों बदल दो? उसने 4 बदलवा लिए। क्या बोल रहा हूं? ये प्राप्य कर्म द्रव्य है। उत्पाद्य कर्म, उत्पाद्य को अपन ने क्या कहा था? उत्पाद्य को क्या है? निर्वृत्य। तो वो तो है, वो भी सभी कर्म है। ये इतनी अपेक्षाओं से इस कर्म के नाम हैं।
मालूम है आपको? कारक की परिभाषा बताओ। तो लघु सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा बता, मतलब जो जो उसकी परिभाषा है बाकायदा। वैसे इतनी परिभाषा सफिशिएंट है ये। षटकारक की सामग्री से, अभी मेरी परिभाषा उसकी नहीं है, षटकारक की सामग्री से जो उत्पन्न होता है उसका नाम कार्य है। क्या मतलब हुआ? कार्य के लिए षटकारक की सामग्री चाहिए। षटकारक की सामग्री माने ये सामग्री तो छहों कारक को मिला करके सामग्री कह दी, माने छहों कारक चाहिए। क्या मतलब? कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, करण चाहिए, संप्रदान चाहिए, अपादान चाहिए, अधिकरण चाहिए। ये 6 कारक हों तो कार्य संपन्न होता है। आपको ये चश्मा बनाना है, आपको 6 कारक चाहिए इसके लिए। एक बनाने वाला चाहिए, कर्ता, और ये खुद कर्म, ये भी कारक है। माने आप फैक्ट्री खोलोगे तो आप पहले से निश्चित करोगे ना कि मेरे को फैक्ट्री काहे की खोलना है? बोले चश्मे की फैक्ट्री खोलना है। तो चश्मा भी वो एक कारक बन गया, कर्म कारक। और करण कारक क्या हुआ? वो जो मशीनें वगैरह हैं वो करण कारक हैं। ग्राहक जो है वो संप्रदान कारक है। अपादान कारक क्या है? अपादान कारक माने उपादान कारक। क्या बोल रहा हूं? अपादान माने उपादान। उपवास का दूसरा नाम बताओ गुरुदेव की भाषा में। उपवास का दूसरा नाम, गुरुदेव के मुंह से हमेशा यही, उपवास नहीं निकलता, अपवास। उपवास माने अपवास। आप बोलोगे ये मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अब ठीक है पंडित जी तुम कहते जाओ, हम तो सब सुन रहे हैं। उपवास माने, अपवास शब्द गुरुदेव बहुत बोलते हैं, उनके मुंह से निकलते ही नहीं है उपवास। और ये शब्द एकार्थवाचक है। उपादान, अपादान माने उपादान। उपादान की परिभाषा बताओ। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम माने अपादान कारक को ध्रुव माना गया है। क्या होता है ध्रुव? उपादान कारण ही ध्रुव है। भाई ये पर्याय उत्पन्न होगी तो ये इसी द्रव्य से उत्पन्न होगी, दूसरे द्रव्य इसमें से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसी का कार्य, इसी द्रव्य का कार्य है। ध्रुवम वृक्षात फलम पतंती, तो वृक्ष जो है वो ध्रुव अपादान कारक है। वृक्ष ने वो फल को पैदा किया है और उसी ने उसको पतति गिराया है। ध्रुवम अपाये, इसलिए पंचमी विभक्ति जब लगती है तो ये इस प्रकार से लगती है। तो इसमें ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये उपादान, त्रिकाली उपादान ध्रुव होता है, त्रिकाली उपादान। और त्रिकाली उपादान की मुख्यता है, पूर्व पर्याय से नई पर्याय उत्पन्न होती है या त्रिकाली उपादान से नई पर्याय उत्पन्न होती है। पूर्व पर्याय तो खुद ही मर गई, अब वो क्या पैदा करेगी? खुद ही मर गई बात हो। इसलिए गुरुदेव भी, आप देखो गुरुदेव मूल में ध्रुव पे जाते हैं। पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है और द्रव्य में ही विलीन होती है। तो द्रव्य से ही पैदा हुई, ध्रुव में से ही आई और ध्रुव में ही चली गई। लहर कहाँ से आई और कहाँ गई? समुद्र में से आई और समुद्र में ही गई। और समुद्र देखो कायम है, लहर बताओ, वो तो गई। और समुद्र देख लो, वो यहीं गई है। तुमको ढूंढना हो तो चले जाओ अंदर, खोज के ले आओ। तो ये जो है ये विशेष समझने वाली बात है इसमें, अपादान कारक। अब इसके बाद में संबंध तो कारक माना नहीं है और अधिकरण है।
फैक्ट्री खोलोगे तो कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना बिना जगह के फैक्ट्री खुल जाएगी हवा में? तो अधिकरण, ये व्यवहार षटकारक हो गए। व्यवहार षटकारक क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि इसमें अलग अलग कारक हैं, कर्ता कोई है, करण कोई है, संप्रदान कोई है, तो ये भिन्न कारक भी कहा जाता है, भिन्न षटकारक कहा जाता है। और अभिन्न षटकारक में तो वो द्रव्य स्वयं ही, वो खुद ही करता है, खुद ही कर्म है, खुद ही करण है, खुद ही संप्रदान है। मतलब दूसरे की जरूरत ही नहीं है। सिद्ध भगवान अनंत सुख को उत्पन्न कर रहे। कौन उत्पन्न कर रहा? क्या उत्पन्न कर रहे? कौन उत्पन्न कर रहा? कर्ता। क्या उत्पन्न कर रहे? कर्म। किससे उत्पन्न कर रहे? स्वयं से। करण किसके लिए उत्पन्न कर रहे? अपने लिए उत्पन्न कर रहे। संप्रदान कहाँ, किस में से उत्पन्न कर रहे? अपने अंदर में से आ रहा है। ध्रुवम अपादाय अपादानम, तो जो है ये उससे ही आ रहा है। और कहाँ कर रहे हैं? स्वयं अपने ही क्षेत्र में कर रहे हैं, स्वक्षेत्र में, स्वयं में ही कर रहे। तो ये जो है ये अभिन्न कारक हो गया, अभिन्न षटकारक। तो इस प्रकार से ये तीन कारक इसमें कौन कौन से आए बताओ? करण, संप्रदान और अपादान। कौन कौन से तीन आए? करण, करण को काय में डालोगे? करण को काय में डालोगे? उत्पाद में। उत्पाद में डालो, या उत्पादयति है ना, तो उत्पन्न करने वाला है ना करण कारक, तो वो करण जो है वो उत्पन्न करने वाला है। संप्रदान जो है वो प्राप्य वाला है, प्राप्य वाला है माने द्रव्य वाला है। और निर्वृत्ति जो है वो काय का है? नहीं, निर्वृत्ति तो उत्पाद्य है, निर्वृत्ति तो उत्पन्न करने वाला, विकार्य, विकार्य। तो विकार्य जो है वो काय में गया? विकारी काय में गया? अपादान में जाना। विशेष कार्य हुआ ना, विपरिणमति, विशेष कार्य नहीं, अपादान में नहीं जाएगा। संप्रदान, करण, अपादान ही तो बचा। तो अपादान को तो अपन ने द्रव्य में डाल दिया ना, संप्रदान को डाला, सॉरी। हाँ मतलब अब तुम घटा लेना जितना अपन ने खूब चर्चा कर ली है उसकी। क्या कह रहे हो? तुम्हारे देखो, हो सकता है तुम्हारी रीडिंग कुछ और हो, थोड़ी बहुत उससे अंतर पड़ता हो, लेकिन मैं जो है ना, मैंने तो जो रीडिंग समझी वो तुम्हारे को बता दी। और मैंने अपनी पीएचडी में ये सब लिखा है। ऐसे जो है द्रव्य गुण पर्याय की पीएचडी है ना हमारी, तो उसमें सब हमने इस प्रकार से उसको लिखा भी है। और वो जो फोटो वाला उदाहरण वो भी दिया है। माने द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, निरंतर परिणमनशील है, और उसके बाद भी वो एक एक समय द्रव्य को प्राप्त होता है। माने एक एक समय पर्याय का काल है, पर्याय का वो काल है। एक प्रश्न का उत्तर दोगे? सिद्ध होते हैं, जब भगवान सिद्ध बनते हैं तो यहां से सिद्धालय में जाते हैं। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात, उसके बाद में वो ऊर्ध्व में ऊर्ध्वगमन करते हैं और आलोकांतात माने लोक के अंत में पहुंच जाते हैं। कितने समय में? कितने समय में? मेरा ऐसे देख रहे हो जैसे बिल्कुल कोई नई बात कह रहा हूं मैं। एक समय में, एक समय, एक समय अविग्रह, एक समय की अविग्रह गति होती है, तो वो एक समय में पहुंच रहे। अविग्रह गति से पहुंचते हैं, मुड़ करके पहुंचते नहीं है सिद्ध भगवान। मोड़ा लगाते तो 2 समय लग जाते, लेकिन मोड़ा काय को लगाना है? जहां से गए वहीं जाएंगे ऊपर। बोले वहां देखते नहीं है कि जगह खाली है क्या नहीं है। वो तो बोले हमको नहीं देखने का, अपने को तो चलने का। गए वहां तो पहले से अनंत सिद्ध विराजमान है, जहां जाना है ना इनको वहां पहले से अनंत है। तो एक माही अनेक राजे, और अपन भी चले जाएंगे उनके अंदर।
कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अब प्रश्न मेरा ये है कि ये 7 राजू गमन किया उनने मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक तक। 7 राजू है कितने समय में? एक समय में। अच्छा, एक समय में 7 राजू गमन करते हैं तो एक राजू कितने समय में गमन किया? क्या बोला? बोलो। 7 7 गणित है, सीधा अंक संदृष्टि पढ़ाई उनको आपने, तुमको अभी इनने। 7 राजू एक समय में गमन किया तो एक राजू कितने समय में गमन किया? तो सीधा सीधा गणित है वो। 1/7 तो वो जो है अपने को लाना तो 1/7 कर देंगे, वो 7 को इधर ले जाएंगे, ले जाएंगे ना। एक समय में 7 राजू तो एक राजू कितने समय में? तो 1/7 समय में। 1/7 कुछ समय नाम की चीज है? सबसे छोटी इकाई है, अब उसमें तुम 1/7 कहां से निकाल रहे हो? तो फिर मेरा उत्तर दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वो सिद्ध भगवान जो हैं वो क्रम से गए हैं या सीधा छलांग लगा के ऊपर पहुंच गए एक समय में, कि ऐसे गए हैं? क्रम से गए हैं भाई साहब, वो अक्रम से नहीं गए। तो फिर क्रम से गए हैं तो पहले 1 राजू पार किया होगा, फिर 2 राजू पार किया होगा, फिर 3 राजू पार किया होगा, ऐसे क्रम से ही तो गए होंगे ना। भले ही नॉन स्टॉप गए, कोई ट्रेनें होती है ना, नॉन स्टॉप ट्रेनें भी होती हैं, तो वो भी निकलती तो है ना वहां से। कहां से? रेलवे स्टेशन से निकलती तो है ना, प्लेटफॉर्म से। तो इस प्लेटफॉर्म पर कब निकली थी आप बता सकते हो? उसके कैमरे से, रेलवे के कैमरे लगे हुए हैं, ये ट्रेन किस समय पर निकली वहां से, तो आप बता सकते हो। तो ये सिद्ध भगवान जो हैं वो जब उन्होंने ब्रह्म स्वर्ग पार किया था, ब्रह्म स्वर्ग से भी जाते हैं ना बीच में 5वां स्वर्ग, कौन से राजू पर है वो? ब्रह्म स्वर्ग शायद 10वें राजू पर है। ब्रह्म स्वर्ग कौन से राजू पे आएगा? हाँ तो 7 यहाँ है और तो 10वें राजू पे लगभग आ जाएगा मेरे अंदाज से, जो भी होगा। ये बोल रहा 7.5, 10.5 राजू पे बोल रहा है, ऐसा 10.5 बोल रहा है। 3.5 माने तो वही 3.5 10.5 तो हो गया, 7 और 3.5। 3.5 क्यों आएगा रे? 5वां स्वर्ग है ना, तो हाँ 1.5 राजू का है। और वो सौधर्म अकेला नहीं है, 2 स्वर्ग निपट गए उसमें। सौधर्म ईशान दोनों एक साथ हैं आजू बाजू में, और इसके बाद के वो भी तो आजू बाजू में है। हाँ तो आधा हो गया तो 2 हो गया, तो 2.5 पे पहुंचेगा भाई साहब, 9.5 पे पहुंचेगा, 10.5 पे नहीं। तो जो है क्या बता रहे हम, तो सीधा सीधा है ना, तो वहां पर कौन से समय में पहुंचा? इस बात का जवाब मेरे को ऐसा लगता है मंथन, इस बात का जवाब जो है ना अविभागी प्रतिच्छेद में है। माने जो समय है ना, समय, उस समय के भी अविभागी प्रतिच्छेद होने चाहिए। जैसे अविभागी प्रतिच्छेद भाव की इकाई है, वो काल की इकाई नहीं मानी गई, लेकिन ये भी तो एक भाव है ना, एक समय भी तो अपना एक भाव है। तो एक भाव है तो उस भाव मान करके उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद, नहीं तो ये अविभाग प्रतिच्छेदों से इस बात की सिद्धि हो सकती है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि क्रम से हो रहा है। वो जा रहे हैं 7 राजू, क्रम से जा रहे हैं। वो तो मैं आपको ज्यादा उलझा नहीं रहा हूं, वो राजू तो बहुत बड़ा है ना अपना, तो एक एक कितने योजन गया? असंख्य योजन गया। तो असंख्य योजन गया तो एक एक योजन में आप उसके असंख्य टुकड़े भी हो सकते हैं एक समय के, किए नहीं गए हैं, क्योंकि हम बहुत 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 माइक्रो करके तो हम पहुंचे थे समय पे, अब तुम उसके और भेद करा रहे हो। लेकिन है तो सही, अविभाग प्रतिच्छेद जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक प्रदेश का दूसरा प्रदेश होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन उस एक प्रदेश के भी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अब देखो एक प्रदेश है,
उसके ऊपर दूसरा प्रदेश है, उसके बाजू में दूसरा प्रदेश है, उसके बाजू में तीसरा प्रदेश है, उसके नीचे प्रदेश है, तो वो जो प्रदेश है वो अटैच है ना, चिपका हुआ है ना, तो वो प्रदेश तो टुकड़े ही नहीं है, तो वो बाजू वाले प्रदेश से जो चिपका है वो उसका एक, ये बाजू वाला भाग ही तो चिपका है ना, इस साइड वाला, ऊपर वाला भाग तो ऊपर वाले प्रदेश से चिपका है, इस साइड वाला भाग तो इस साइड वाले प्रदेश से चिपका है। तो वो प्रदेश के भी आपने कल्पना में किए हो, लेकिन कल्पना में क्यों करते हो, वास्तव में करने पड़ेंगे ना आपको। प्रदेश को षटकोण के आकार का माना है, तो षटकोण कैसे बनेंगे, आपने उसमें भी विभाग कल्पना की ना, तब तो षटकोण बने, 6 कोण बन गए ना। तो एक प्रदेश के 6 टुकड़े, तो 6 आपने उसके वो विभाग तो कर लिए ना षटकोण के हिसाब से। तो वो जो है हो सकता है प्रदेश के भी अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं, समय के भी अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं, भाव के भी अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं, पर्याय के तो किए ही हैं, पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद किए ही हैं, काल के हो गए। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र, द्रव्यों के अविभाग प्रतिच्छेद माने हैं, द्रव्यों के माने हैं कि नहीं, द्रव्यों के, द्रव्यों में अविभाग प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद माने, और कितने माने, अनंत 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 अनंत, मतलब सबसे बड़ा अविभाग, बड़ा अनंत केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद का माना गया है। ऐसा बोलते हैं, हाँ। अब ये बताओ, ये बढ़िया गणित बैठ जाता है, 1.1 1.2 नहीं नहीं 1.2 0 लगा करके 1.1 1.01 1.001 1.0301 1.401, तो अब ये भी एक संख्या बन रही है क्या नहीं, और उसका वेरिएशन बन रहा है क्या नहीं, अनंत में वेरिएशन जा रहा है, 1 से 2 संख्या पर पहुंचने में अनंत वेरिएशन हो सकते हैं। और ये तो 1.1 के ही इतने अनंत भेद बन गए, 1.2 के भी ऐसे ही बनेंगे। अभी 2 पर तो कहां पहुंचे हैं, अभी तो 1.2 पे ही है, 1.3 1.10 पर जाने के बाद में 2 पर जाएगी संख्या, ऐसे ही करेंगे ना। हाँ, मतलब बहुत सारी जो है हमारे आचार्यों ने एक ये अविभाग प्रतिच्छेद की कल्पना, बताओ, हजारों साल पहले उन्होंने कर ली। वो जो तुम्हारा जो माइक्रो है, माइक्रो सेकंड वगैरह, वो तो कुछ नहीं है ना इसके सामने, वो अभी तो हमारे समय तक नहीं पहुंचे हैं वो, और हम तो कह रहे हैं वो समय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। चलो, तो तुम्हारा समय हो गया है। तो ये जो गाथाएं हैं ना, इसमें से मतलब कारक वाली बात अपन ने कर ली, आपको वो एक उदाहरण हमने बताया फैक्ट्री का, वो फैक्ट्री का उदाहरण आप ध्यान रखो इसको समझने के लिए। उत्पाद व्यय द्रव्य से प्राप्य विकार निर्वृत्ति को समझ लिया अपन ने, कारकों से समझ लिया, और कैसे समझा, षट कारक से भी समझ लिया। मतलब जो है, अब इसको देखो एक बार, इसमें जब कह रहे हैं नवि परिणमदि माने परिणमन नहीं करता है, नवि गिण्हदि माने वो ग्रहण नहीं करता है, उपपज्यदि न उत्पन्न नहीं होता है, क्या किस में उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा पर घटा रहे, आत्मा पर द्रव्य पज्याय, पर द्रव्य की पर्यायों को न उत्पन्न करता है, न ग्रहण करता है, और न परिणमन करता है। क्या करता है आत्मा, बोले आत्मा तो अब पता नहीं है, मिथ्या दृष्टि होगा तो पता नहीं, लेकिन ज्ञानी, ये ज्ञानी की गाथा है ना, 75 गाथा से ज्ञानी का प्रकरण चालू हुआ है। तो ये जो है ज्ञानी जानंतो भी, वो सबको जानता है। पुद्गल कम्मम अनेय विहम, पुद्गल कर्म को अनेक प्रकार से वो जानता है। ये पुद्गल कर्म क्या है,
ये ऊपर जो परद्रव्य पज्जाए कहा है ना, वो परद्रव्य पर्याय माने पुद्गल कर्म। ठीक है। अब दूसरी गाथा में क्या है, आत्मा न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है, किसको, परद्रव्य पर्याय को, परिद्रव्य रूप पर्यायों को। अब इस सग परिणामम अनेक विहम, तो इसमें मालूम क्या है, परद्रव्य पज्जाए सग परिणामम। इस सग परिणामम माने आत्मा का परिणाम नहीं, वो परद्रव्य की पर्यायों का जो स्वयं का परिणाम है उसको परद्रव्य, इस सग परिणामम का अर्थ मेरे अंदाज से वही होना चाहिए। देखो, ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को, अपने यहां तो इन्होंने अपने परिणाम को लगाया, जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में, हाँ मतलब अपने परिणाम को जान रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहे, अपने परिणाम को उत्पन्न नहीं करता है वगैरह नहीं कह रहे, अपने परिणाम को तो जानने में ले जा रहे हैं ना। तो जानता हुआ, अपने परिणाम को जानता हुआ भी, और यहां पर पुद्गल कर्मों को जानता हुआ, पहली वाली गाथा में पुद्गल कर्मों को जानता है, यहां पर अपने परिणाम को जानता है। माने क्या हुआ, ये स्वपर प्रकाशकता, पर को भी जानता है और अपने को भी जानता है, लेकिन परद्रव्य की पर्याय को करता नहीं है, उत्पन्न करता नहीं है, ग्रहण करता नहीं है, परिणमन करता नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी गाथा जो है इसमें कह रहे हैं पुद्गल कर्म को भी और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को भी। पुद्गल कर्म के फल कौन से हैं, ये मंथन जी से पूछना। पुद्गल कर्म के जो फल हैं वो दो प्रकार के, फल माने नो कर्म, पुद्गल कर्म के फलों को माने उनके नो कर्मों को। तो ये नो कर्म जो हैं वो अनेक प्रकार के हैं, कुछ फल जो हैं पुद्गल विपाकी हैं, तो कुछ फल जो हैं वो क्षेत्र विपाकी हैं, तो कुछ फल क्या है आत्म विपाकी, जीव विपाकी हैं। ये सब फल की बहुत सारी चर्चा है, अलग अलग कर्मों के नो कर्म अलग। कुछ कर्मों के फल बाहर में आते हैं, संयोग में आते हैं, कुछ कर्मों के फल राग द्वेष, ये जो परिणाम है ये क्या है, ये कर्म का फल है, कर्म का फल है ना। मोहिनी कर्म का उदय आया तो उस मोहिनी कर्म के उदय में ये राग द्वेष मोह के परिणाम उत्पन्न हुए, तो ये कर्म के फल हैं। ठीक है। और ये जो अगली गाथा है वो ये कह रही है जैसे आत्मा परद्रव्य पर्यायों को ना करता है, ना उत्पन्न करता है, ना परिणमन करता है, इसी प्रकार से ये अकेले आत्मा की बात नहीं है, ये सब द्रव्यों की बात है। पुद्गल कर्म भी, ये जो 79 है ना, पुग्गल दव्वम पी माने परद्रव्य भी वो दूसरे की पर्यायों को नहीं करता है, और ना आत्मा दूसरे की पर्यायों को करता है, और पुद्गल द्रव्य भी आत्मा की पर्याय या और दूसरे द्रव्यों की पर्यायों को नहीं करता है। अब यहां पर एक शब्द नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द नहीं आ रहा है, तीन गाथाओं में आया वो जो शब्द जानन, तो क्यों नहीं आया, क्योंकि पुद्गल द्रव्य जानता नहीं है ना, जानता तो नहीं है, वो करता नहीं है, आत्मा करता नहीं है लेकिन जानता है। पुद्गल द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है और जानता भी नहीं है। और अपने परिणाम का, आत्मा अपने परिणाम को करता है क्या नहीं करता है, करता है, और उसको जानता है क्या नहीं जानता है, जानता है। पुद्गल द्रव्य वो अपने परिणाम को करता है, अपना काम करेगा क्या नहीं पुद्गल द्रव्य, वो अपना काम तो करता है बिना जाने। इसका मतलब है काम को करने के लिए जानना अनिवार्य नहीं है। जो द्रव्य जैसा है वो अपना कार्य वैसा करता है। जानने वाला द्रव्य हो तो जानता है, नहीं जानने वाला द्रव्य हो तो नहीं जानता है। इस प्रकार से ये चार गाथाओं की चर्चा अपनी हो गई है। अब इसके बाद में 80, 81, 82 का 3 गाथाओं का और लौट आएगा। चलिए, कुछ लेना पड़ेगा मेरे को।